मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ीसुपुर हाजीपुर वैशाली के प्रधान चिकित्सक हूँ। मैं 1979 से ही होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के दरमियान मैंने क्रॉनिक और एक्यूट दोनों तरह के पेशेंटों को देखा है और अच्छी सफलता मिलती आ रही है। लेकिन सेरेब्रल पैरालिसिस का जहाँ तक सवाल है, इस बच्चे को जैसे गार्जियन लाते थे और मैं देखना प्रारंभ किया, लेकिन 1 से 2 माह में ही जो रिजल्ट वो चाहते थे वैसा नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में वो इलाज बंद कर देते थे और मेरे मन में यह बंद होता नहीं था। हम बराबर इनके लिए सोचते रह गए थे। 2017 में सबसे पहले मेरे पास लाए गए उस बच्चे का नाम था प्रतीक। फर्स्ट डे जैसे ही वो लाए उसी समय मैंने उनसे कमेंटमेंट किया कि यदि आप बच्चे का इलाज कम से कम 1 साल मेरे इलाज में करावेंगे तभी मैं इसको देख पाऊंगा, अन्यथा बेकार आपका प्रयास और मेरा प्रयास जाएगा। वो थक चुके थे, कई जगहों से दिखा चुके थे, एम्स दिल्ली से भी दिखा चुके थे। उनका जो MRI था उसके आधार पर उसको लेफ्ट साइड में ब्रेन इंजरी था बच्चे का। तो वो लोग राजी हुए कि ठीक, मैं 1 साल का समय दूंगा कम से कम। बच्चे का जो उसकी माता पिता के अनुसार जो मुझे कुछ सिम्टम्स मिला, बच्चे के सिम्टम्स में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स लिया जाता है कि बच्चे तो पूरी बतला नहीं सकते हैं अपने से। तो बच्चा अपनी बुआ और माँ के साथ आए थे। बच्चे की बुआ बतलाई कि सर ये रात में जरा सा भी आवाज़ होता है तो चौंक जाता है। उसके बाद अंधेरा में भी नहीं रह पाता है, इसको लिए लाइट हम लोग को जलाना पड़ता है, नहीं तो नहीं रहता है। फिर मैंने पूछा कि आखिर बच्चा खाता क्या है, मीठा ज़्यादा पसंद करता है, नमकीन पसंद करता है, ज़्यादा इसका पसंद क्या है? उन्होंने बताया कि नहीं सर, ये नमकीन ज़्यादा पसंद करता है। फिर मैंने पूछा कि आखिर आपके परिवार में और किसी को कोई बीमारी है? उन्होंने बताया कि नहीं, इनके दादा को तो ट्यूबरकुलर था। इस आधार पर मैंने जो दवा का सिलेक्शन किया और जो रूब्रिक बनाया वो था कि फियर नॉइज फ्रॉम 19, फियर डार्क चिल्ड्रेन इन। बच्चे को घुमाते थे लोग तो चुप हो जाता था। कैरेड डिजायर टू बी कैरेड, साल्टी डिजायर, फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरकुलर था। इस तरह से उस बच्चे के लिए कॉस्टिकम का सिलेक्शन हुआ। कॉस्टिकम 0/10 में मैंने उसका बाल द्वार प्रसारण किया और 6 महीने के बाद उस बच्चे को लोग लेकर के आए। तब तक हम 0/10 से 0/30 तक हम चले गए थे। बच्चे को 6 महीनों के बाद जो देखा गया तो उसमें कुछ चेंजेस थे। उसका सर जो पहले गिर जाता था, पैर पर पैर चढ़ा लेते थे, उस सारे में उसको काफ़ी चेंजेस हो गया था। बच्चे की बुआ बतलाया कि सर ये तो अभी बहुत बदमाशी करता है। मैंने पूछा भाई क्या बदमाशी करता है? बच्चा है तो बदमाशी करवे करेगा। नहीं सर, ये बहुत बदमाशी करता है, ये दांत काट लेता है, कपड़ा फाड़ देता है, किताब फाड़ देता है, हम लोग उठ चुके हैं उससे। मैंने कहा कि और क्या क्या करता है? सर मत पूछिए, ये तो दांत भी काट लेता है। तो मैंने इसको रिबूरिक में कन्वर्ट किया और उसमें हुआ कि एंगर चिल्ड्रेन इन, बाइटिंग चिल्ड्रेन इन, वांडरिंग डिजायर तो पहले भी था इसको, और गुस्सा में ये अपना बाल उखाड़ लेता था, अपने माथे में किस पकड़ के खींचता था, जैसा कि इसकी बुआ बतलाए। तो पुलिंग हेयर डिजायर टू बी पुल हेयर इन हिज ओन हेड, डिस्ट्रक्टिवनेस, थ्रो थिंग्स अराउंड हिम। और इनकी बुआ बताए कि सर इसको कुत्ता जहाँ देखता है उधर दौड़ना चाहता है। तो एनिमल से इनको लव था। इस तरह से ट्यूबरकुलिनम का सिलेक्शन हुआ। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हुआ कि यह ट्यूबरकुलर का ही बच्चा अभी जो सिम्टम दे रहा है इसके अनुसार। ट्यूबरकुलिनम 0/10 में मैंने ट्रांसमिशन किया और 6 महीने के उसके बाद फिर लाए तो उसमें देखा गया कि बच्चे अपने बुआ के सहारे से उंगली पकड़ के चलने लगा। फिर उसके बाद में लगभग 1.5 साल के बाद उनको लाए, तब तक हमारा ट्यूबरकुलिनम 50 तक चला गया था। उसके बाद बच्चा स्वतः हाथ छोड़ करके बिना कोई सहारा के चलने लगा और मुझे काफ़ी खुशी हुई। और उस समय वह मेरा प्रथम CP केस का ये सफल बच्चा का इलाज हुआ
और उस समय से मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बनाऊं, और इसलिए मैं वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पर डाला ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकें।